तोहफा ये मुसलमान को रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। कर लो मैं ज़ुबार निगाहों की हिफाजत, कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत, पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। आगे इस बस्ती में एक हाफिज साहब, सुपर फास्ट वंदे भारत राजधानी, बोला कि आप लोग हमारे पीछे खड़े हो जाइएगा आंख बंद करके, 3 दिन में आपको गुवाहाटी पहुंचा देंगे। 3 दिन। लोगों ने कहा सुबहान अल्लाह, यही सुपर फास्ट हाफिज की जरूरत थी। तो कहने वाले ने कहा कि 10 पारा पढ़ोगे एक रात में तो पांव तो फूल जाएगा। बोला 3 दिन परेशानी है, उसके बाद 27 दिन तक यहाँ पर सर होगा, कान में तेल देकर के सोते रहेंगे। सुबहान अल्लाह। तरावी आलमुन तालमुन होती रही, इसके अलावा कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आया। वो बाईपास लेकर के सीधे गुवाहाटी पहुंच गया। तीसरे दिन ऐलान कर दिया कि ख़त्म कुरान हो गया, मिठाई बांटो। पीछे एक मुक्तदी था, उसको सूरह यासीन याद थी। वो खड़ा होकर के बोला, हाफिज साहब आप कहते हो ख़त्म कुरान हो गया, सूरह यासीन तो आई नहीं। इसको समझ में आ गया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। इसने बात को बदलते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दिया था। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती। जैसे ही मैं पढ़ता, पीछे एक एक करके सबका जनाजा उठ जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हफ्ता भर की नमाज जुमा में, साल भर का कुरान रमजान में सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर मैं फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार हूं। क्या आप लोग अभी तक जगह पर नहीं आ रहे? 4 वजह से आदमी रोजा नहीं रखता, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 वजह से आदमी रोजा नहीं रखता। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया कि 15-15 घंटे का रोजा होगा, भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा, काम धंधे में जाना पड़ेगा, मेरे बाप से नहीं है। हिम्मत हार करके बैठ गया, एक रोजा भी नहीं रखा। दिल पर हाथ रख करके बताइए, आप सेहरी खा करके रोजा रखते हैं, आपके पेट में दाना भी है, पानी भी है, 8 बजे सुबह तक। उसके बाद काम धंधे में चले गए, इधर से ध्यान खत्म हो गया। वहां से काम धंधा करके जब वापिस आए, नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख प्यास का एहसास खत्म हो गया। उसके बाद सो गए, सो करके जोहर में उठे, जोहर में सोए तो असर में उठे। अब जब सो करके उठे तो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन दिल पर हाथ रख करके बताइए कितनी देर का रोजा है? अल्लाह के बंदो हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। दूसरी वजह, रोजा क्यों नहीं रखते? नाकदरी की वजह से। क्या कहते हैं, मेरे पास इल्म है, मैं क्यों रोजा रखूं? जाहिल रोजा रखे। मेरे घर में दाना पानी है, मैं क्यों रोजा रखूं? जिसके घर में दाना पानी नहीं वो रोजा रखे। मुझसे रोजे की हालत में भूखा मरा नहीं जाता। ये जुमला नहीं है, बारूद है, एटम बम है। इधर जबान से निकलता है, उधर सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। एक मिसाल आपकी खिदमत में रखता हूं। ये छोटे छोटे बच्चे रोजा रखते हैं, शौक में रखते हैं, जब भूख लगती है तो रोजा तोड़ देते हैं। न बच्चा गुनहगार, न बच्चे के माँ बाप गुनहगार। लेकिन बच्चे ने शौक में रोजा रखा, माँ ने कहा बेटा रोजा तोड़ दो, स्कूल है, बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। शौक में बच्चे ने रोजा रखा, बाप ने कहा बेटा ईद के बाद तुम्हारी शादी है, रोजा तोड़ दो वरना गाल पिचक जाए। बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। अब क्या होगा? बच्चे ने रोजा रखा, बच्चे ने रोजा तोड़ा। न बच्चा गुनहगार, न माँ बाप गुनहगार। बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने तोड़वा दिया। बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से माँ बाप गुनहगार। छोटा गुनाह नहीं, गुनाह कबीरा होगा।
आखिरी नमूना आपकी खिदमत में कि लोग रोज़ा क्यों नहीं रखते। बड़े बूढ़े से मुसाफा कीजिए, पूछिए कि आप बीमार हैं तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीमार नहीं। आपको शुगर है, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है। आपको प्रेशर है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर नहीं है। जैसे ही रमज़ान का चांद तुलू होगा, लाइन बाजार जा कर के एक पोटली दवाई लेकर के आ गए हैं घर पे, टेबल पर सजा करके रख दिया है और रमज़ान में रोज़ा तोड़ रहे हैं, गटागट खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, हुक्के का बहाना, धुआं दिल से निकल रहा है। पूछने वाले ने पूछा रोज़ा नहीं रखते हो? तो कहा हाँ, क्या कीजिएगा, शुगर है डॉक्टर ने मना किया है। आहा, क्या कीजिएगा, प्रेशर है डॉक्टर ने मना किया है। ये बहाना सबसे चलेगा, जो दिल का हाल खुदा जानता उससे कोई बहाना नहीं चलेगा।